वल्लभगढ़ नाम के राज्य में चुन्नीलाल नाम का एक धनी जमींदार रहता था, जिसकी एक बेटी थी सुहाना और एक बेटा था सूरज। सुहाना उनकी पहली पत्नी की संतान थी। पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद चुन्नीलाल ने रुक्मणी से दूसरा ब्याह रचाया। सूरज रुक्मणी का बेटा था। रुक्मणी सुहाना से नफरत करती थी। उसके पिता भी उसे मनहूस मानते थे, क्योंकि उसके पैदा होते ही उनकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। सुहाना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारती थी, क्योंकि उसका कमरे से बाहर निकलना मना था। वही उसकी सौतेली माँ रुक्मणी अपनी बेटी सूरज से बहुत प्यार करती थी। इसके विपरीत सौतेले भाई बहन होने के बावजूद भी सुहाना और सूरज के बीच बहुत प्यार था। बेटा सूरज, उठ जाओ, सवेरा हो चुका है, जल्दी से नहा लो। मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, अभी नहा धोकर आता हूँ। पर दीदी कहाँ है? आँख खोली नहीं, दीदी की याद आने लगी। ना जाने सवेरे सवेरे तुम उस मनहूस का नाम क्यों लेते हो। माँ, दीदी मनहूस नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही अच्छी और दयालु है। वो मुझे बहुत प्यार करती है। आधी रात को भी अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाए तो वो मेरे पास दौड़कर आ जाती है। बेटा, तुम नहीं जानते, सुहाना पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई थी। तुम्हारे पिताजी भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते। तुम भी उससे दूर रहा करो। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम दोनों भाई बहन हैं। वो बहुत अच्छी है माँ। सुहाना कमरे के पास खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। उसे अपनी माँ की बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ। तभी रुक्मणी ने सुहाना को दरवाजे के पास खड़े देख लिया। सुहाना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुझे मैंने कहा था कि अपने कमरे में रहना। आगे से अगर तू बिना पूछे बाहर आई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और मेरे बेटे से भी दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तेरी काली परछाई मेरे बेटे पर पड़े। ठीक है माँ, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए कमरे से बाहर आ गई। ये कहकर सुहाना दुखी मन से अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को याद करके रोने लगी। इतने में एक सुंदर परी सुहाना के सामने आकर खड़ी हो गई। आप कौन हो? मैं परीलोक से आई एक परी हूँ। मेरा नाम मोना परी है। तुम्हारे जीवन में कुछ खुशियाँ देने के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। खुशियाँ देने? पर मुझे तो सभी लोग मनहूस समझते हैं, इसलिए मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलती। मुझे पता है कि तुम एक नेक और दयालु लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई माला देती हूँ। ये माला तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी और तुम्हारा कदम कदम पर साथ देगी। तुम इस बंद कमरे में बैठकर बहुत बोर हो गई हो ना? चलो बाहर घूमने चलते हैं। हाँ, पर मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें आसमान की सैर करा कर लाती हूँ। मैं तो आपकी तरह उड़ नहीं सकती, मेरे पास आपकी तरह पंख नहीं है। कोई बात नहीं, तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो, फिर देखो मेरा जादू। सुहाना ने जैसे ही परी का हाथ पकड़ा, कुछ ही मिनटों में उसने अपने आप को बादलों के बीच पाया। ये देखकर सुहाना झूम उठी। सुहाना मोना परी के साथ आसमान की सैर करने लगी। यहाँ ऊपर से नीचे का नजारा बहुत ही अद्भुत लग रहा है। नदी, पहाड़, पेड़ पौधे सब बड़े मनमोहक लग रहे हैं। आज मैं पहली बार आजाद महसूस कर रही हूँ। सुहाना, अब से तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारे सामने जब भी कोई मुसीबत आए, तुम बस जादुई माला को छूकर मुझे याद कर लेना। मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मोना परी ने सुहाना को आसमान, नदी, तालाब, पहाड़ इत्यादि हर जगह की सैर कराई और सुंदर सुंदर नजारे दिखाए। कुछ देर बाद मोना परी ने सुहाना को वापस उसके कमरे में पहुंचाकर परी लोग वापस लौट गई। एक दिन सूरज जंगल में घूमने गया और अपना रास्ता भटक गया। शाम हो गई, लेकिन वो लौटकर नहीं आया। तो घर पर जमींदार चुन्नीलाल, रुक्मणी और सुहाना को चिंता होने लगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सूरज वापस आ जाएगा। तुझे कमरे से बाहर निकलने के लिए किसने कहा? जा अपने कमरे में, मनहूस कहीं की। ये सब तेरी वजह से हुआ है। खबरदार, जो मेरे बेटे का नाम लिया तो अपनी काली जुबान से।
अब मेरी शक्ल क्या देख रही है, जा यहाँ से। सुहाना को रुक्मणी की बातों का बहुत बुरा लगा, लेकिन सुहाना अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो तुरंत ही अपने कमरे में जाकर जादुई माला को छूकर मोना परी को याद करने लगी। तभी मोना परी वहाँ प्रकट हो गई। सुहाना, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों छाई हुई है? मेरा भाई जंगल में घूमने गया था, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। मुझे भाई की बड़ी चिंता हो रही है। क्या मेरे भाई को ढूंढने में आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, चलो मेरे साथ, तुम्हारे भाई को ढूंढने जंगल में चलते हैं। ये कहते हुए परी ने जादुई छड़ी को घुमाया और कुछ ही पल में वो दोनों जंगल में पहुंच गए। परी ने अपनी चमत्कारी शक्ति से सुहाना के भाई का पता लगाया। वो एक दुष्ट डाकू मंगल की कैद में था। तुम जमींदार के बेटे हो ना? मैं तेरे बाप से ढेर सारे रुपए की मांग करूंगा और जल्द ही लखपति बन जाऊंगा। तभी वहाँ सुहाना और मोना परी पहुँच गई। तुम इसको छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम कौन होती हो मुझे हुक्म देने वाली? मेरा नाम मंगल है। मंगल नाम तो सुना ही होगा। मेरे नाम से ही गांव वाले थर थर कांपते हैं। बड़ी आई मुझ पर हुक्म चलाने वाली। खैरियत इसी में है कि तुम दोनों वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगी। मैं अपने भाई को यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ओ भाई, अच्छा तो तुम इसकी बहन हो, फिर तो मजा ही आ गया। अब तो मैं जमींदार से मोटी रकम वसूलूंगा। साथियों, इस लड़की को भी पकड़ लो। खबरदार, तुमने अगर इसे हाथ भी लगाया तो, अगर अपनी जान प्यारी है तो फौरन यहाँ से चले जाओ। परी की बात सुनते ही मंगल आग बबूला हो गया और उसने अपनी बंदूक निकाली और परी पर बंदूक तान दी। तभी परी ने अपनी जादुई छड़ी से उसके बंदूक को सांप में बदल दिया। ये देख मंगल डाकू घबरा गया और उन्हीं सांपों ने डाकू मंगल और उसके साथियों को मार गिराया। उसके बाद मोना परी ने सूरज और मोना को जादुई छड़ी की मदद से सकुशल उन्हें वापस घर पहुंचा दिया। फिर वो परी लोग वापस लौट गई। मेरा बेटा आ गया। माँ, आज दीदी के कारण मेरी जान बच पाई है। सही समय पर दीदी एक परी को लेकर आई और मुझे उस डाकू से बचा लिया। सच्चाई जानकर रुक्मणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बेटी, आज तूने सच में बहुत बड़ा काम किया है। तुम सच में बहुत ही अच्छी और नेक लड़की हो। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझी। मुझे माफ कर दो बेटी। माँ, मुझसे माफी मत मांगो, आप तो मेरी माँ हैं। जमींदार ने भी सुहाना के सर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद दिया और उसकी दुनिया खुशियों से भर गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।